हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने इस तरीके से अगर सेंड स्टूडेंट नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो ये बूटस्ट्रैप का एक मॉडल ओपन होता है। यहाँ पर हम कुछ भी मैसेज लिख के अगर सेंड नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो ये जो डेटा है वो चला जाता है हमारे डेटाबेस में। और ये जो यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप का मॉडल ओपन हो रहा है तो हमें यहाँ पर भी वो डेटा दिखाना है। तो वो डेटा में हम क्या दिखाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा वो मैसेज और यहाँ पर स्टेटस। तो स्टेटस में क्या होगा, अगर स्टूडेंट वो मैसेज रीड नहीं करता तो वहाँ पर रेड बैंडेज में आएगा अनरीड द मैसेज। अगर वो स्टूडेंट वो मैसेज को रीड कर लेता है तो वहाँ पर आएगा रीड द मैसेज। तो चलिए ये सारी चीज़ें हैं जो एचओडी यहाँ से देखेगा। तो चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये डेटा को लाना पड़ेगा। तो डेटा को लाने के लिए हम आएंगे एचओडी व्यूज़ में, और एचओडी व्यूज़ में हमने फंक्शन क्रिएट किया था स्टूडेंट सेंड नोटिफिकेशन। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोटिफिकेशन इज इक्वल्स टू स्टूडेंट नोटिफिकेशन, जो हमारा मॉडल है, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। हमें सारे ऑब्जेक्ट्स चाहिए इसमें। और ये जो नोटिफिकेशन है उसको हम पास करेंगे हम ये कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी में। तो ये हमने पास कर दिया। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं ये नोटिफिकेशन का। तो चलिए अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सी नोटिफिकेशन वाला जो मॉडल है उसमें हम फॉर आई इन नोटिफिकेशन। तो चलिए एक बार चेक करते हैं वो किस तरीके से आता है। तो ये पहले से ही क्रिएट किया है ताकि इसलिए हमें सभी चीज़ें हमें मिल जाएगी, हमें कोई चेंज नहीं करना इसमें। ये स्टेटस भी है, मैसेज भी है, यानी कि हमारे सारी चीज़ें हैं। चलिए इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे और देखते हैं डेटा कौन कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही है। ये अनरीड द मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0। अगर वो 1 हो जाता है तो क्या आता है, चलिए मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसको मैंने किया सेव। इसको फिर से करेंगे रिफ्रेश तो यहाँ पर क्या आएगा, तो रीड द मैसेज, यानी कि स्टूडेंट होगा वो ये जो डेटा है मैसेज का, अगर वो मार्क एज डन यानी कि मार्क एज डन कर देता है तो वो डेटा रीड हो जाएगा। और रीड हो जाने के बाद यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा, और अपडेट हो जाने के बाद यहाँ पर भी वो चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है। अगर उसका जो स्टेटस है वो 0 है तो यहाँ पर हमें दिखना चाहिए अनरीड द मैसेज, एल्स यानी कि वो 0 नहीं है तो वहाँ पर आएगा रीड द मैसेज। तो चलिए ये सारी फंक्शनलिटी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी स्टूडेंट पैनल में। तो चलिए ये रही हमारी स्टूडेंट पैनल, और ये स्टूडेंट पैनल में भी ये रहा नोटिफिकेशन। तो इसका भी ये जो सारा कोड है उसको हम कॉपी करेंगे स्टाफ पैनल से। तो ऐसा करते हैं, हमें स्टाफ पैनल भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एक और न्यू इंक्रीटो टैब मैंने ओपन किया और यहाँ से हम स्टाफ में लॉगिन करेंगे। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके का होने वाला है। तो ये नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट मार्क एज डन कर देता है तो वो यानी कि वो मैसेज उसने रीड कर दिया, और यहाँ पर वो क्लिक करेगा तब वो जो डेटा होगा वो अपडेट हो जाएगा, उसका जो स्टेटस होगा वो 1 हो जाएगा। और जो हमारा स्टूडेंट है या जो हमारा एचओडी है और यहाँ पर उसको दिखाई देगा रीड द मैसेज। तो चलिए ये सारी फंक्शनलिटी को हमें क्रिएट करना है। तो चलिए अब हम आएंगे यूआरएल में, और यूआरएल में नीचे की और यहाँ पर स्टाफ के लिए हमने क्रिएट किया था स्टाफ नोटिफिकेशंस। तो इसी तरीके से हम स्टूडेंट में करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पाथ, फिर यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट स्लैश नोटिफिकेशन। चलिए इसके फंक्शन को क्रिएट कहाँ करेंगे, तो स्टूडेंट पैनल में इसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे स्टूडेंट व्यूज़ में। तो ये स्टूडेंट व्यूज़, अब इसका नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट नोटिफिकेशन और उसका नाम भी रखेंगे स्टूडेंट नोटिफिकेशन। तो चले ये यूआरएल क्रिएट हो गया। अब ये जो फंक्शन है उसको भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा स्टूडेंट पैनल में। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और फाइल का लोकेशन।
तो चलिए जिस तरीके से हमने स्टाफ में फ़ाइल क्रिएट की है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा स्टाफ, और स्टाफ में एक फ़ाइल है नोटिफिकेशन डॉट एच टी एम एल। तो इसी तरीके से हम स्टूडेंट में भी एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे नोटिफिकेशन। चलिए इसका जो लोकेशन है वो हमें देना पड़ेगा। तो एच ओ डी फोल्डर नहीं पर स्टूडेंट फोल्डर के अंदर है, स्टूडेंट स्लैश नोटिफिकेशन डॉट एच टी एम एल। अब इसका जो लिंक है वो भी हम दे देते हैं। तो चलिए मैं इसका जो नाम है उसको हम कॉपी करेंगे, और इंक्लूड में है हमारा साइड बार, और नीचे की ओर 3 नंबर में है स्टूडेंट, और स्टूडेंट में ये रहा नोटिफिकेशन। सॉरी इस तरीके से नहीं, पर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में अंदर परसेंट है, फिर यहाँ पर URL और सिंगल कोट में इसको कर देंगे पास स्टूडेंट नोटिफिकेशन। चलिए इसको ट्राई करता है ये वर्क करता है या नहीं। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर आ गया ब्लैंक पेज। तो हमें यहाँ पर इसका कोड को कॉपी करना है। ये स्टाफ का जो नोटिफिकेशन डॉट एच टी एम एल है उसको हमें यहाँ से करना है Ctrl+A Ctrl+C, और ये नोटिफिकेशन में जाके उसको कर देना है पेस्ट। चलिए अब देखते हैं वो किस तरीके से हमें मिलता है। तो यहाँ से पूरा जो उसका UI है वो कंप्लीट यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हमें मैसेज दिखाना है। तो चलिए मैसेज दिखाने के लिए हमें यहाँ पर फंक्शन लिखना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेते हैं हमने स्टाफ पैनल में क्या लिखा था। जो स्टाफ व्यूज़ है उसमें हमने क्या लिखा था। तो ये रहा स्टाफ व्यूज़। ये सारी चीज़ों को मैं साइड बार को क्लोज कर देंगे, URL नहीं चाहिए अभी। ओके ये रहा स्टाफ व्यूज़, इसमें है स्टाफ फीडबैक, ये रहा नोटिफिकेशन। तो इसमें हमने एक कंडीशन लगाई है यहाँ पर, अगर वो जो स्टूडेंट लॉगिन है सिर्फ उसी का ही जो नोटिफिकेशन है वो दिखनी चाहिए, बाकी की और नोटिफिकेशन उसको नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एडमिन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी। ये क्या है, तो जो यूज़र लॉगिन है उसकी यहाँ पर आईडी आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर भी वो चीज़ करेंगे। तो उससे पहले तो ये इसमें कोई भी मॉडल हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो चलिए वो मॉडल्स को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम ऐप डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट, और यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन को, स्टूडेंट्स एंड नोटिफिकेशन। सॉरी हमें मॉडल्स में जाना था। ये रहा मॉडल स्टूडेंट नोटिफिकेशन, और यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट। तो ये जो स्टूडेंट नोटिफिकेशन है उसको हमने कर दिया इंपोर्ट। अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट मॉडल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट मॉडल को भी इंपोर्ट करेंगे। तो फिर से आएंगे हमारे मॉडल्स डॉट पी वाई में, और यहाँ पर है हमारा स्टूडेंट। तो चलिए इसको भी इंपोर्ट करेंगे, तो ये भी इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट इज इक्वल्स टू हमारे स्टूडेंट मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और फिल्टर क्या कराना है, तो ये जो हमारा मॉडल है उसमें भी क्या है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये एडमिन, तो एडमिन इज इक्वल्स टू जो यूज़र लॉगिन है वो। तो यूज़र लॉगिन है रिक्वेस्ट डॉट, सॉरी मैं एक बार देख लेता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी, यूज़र डॉट आई डी। तो ये हमें ये स्टूडेंट मिल जाएगा। अब इसमें से हमें आईडी लेनी है, तो फॉर आई इन स्टूडेंट। तो अगर मैं इसको प्रिंट आई करता हूँ तो क्या आता है, चलिए एक बार इसको रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। इसको मैंने किया रिफ्रेश, और ये जो आईडी आई है वो हमें दिखेगी कंसोल में। सॉरी आईडी नहीं आएगी, पर ये जो स्टूडेंट है वो जो लॉगिन स्टूडेंट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया देव पटेल, यानी कि वो जो स्टूडेंट है वो। तो चलिए ये सारी चीज़ें मिल गई। अब हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन को फ़िल्टर कराना है। तो चलिए नोटिफिकेशन को भी हमने इंपोर्ट किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे नोटिफिकेशन इज इक्वल्स टू स्टूडेंट नोटिफिकेशन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। अब फिल्टर क्या कराएंगे, तो चलिए मॉडल में एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट नोटिफिकेशन, तो स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, मैंने प्रिंट कराया था। तो
स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिख देते हैं i.id। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट मिलता है, तो स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट आईडी। तो ये हमने स्टूडेंट मिल गया। अब एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे कंटेक्स्ट नाम की, और ये डिक्शनरी में पास करेंगे नोटिफिकेशन को, नोटिफिकेशन। और ये जो डिक्शनरी है उसको हमें पास करना है हमारे टेम्पलेट में। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो नोटिफिकेशन, तो स्टाफ में भी नोटिफिकेशन था, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, नोटिफिकेशन ही है। चलिए इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो ये 3 मैसेज हमने भेजे थे, तो तीनों मैसेज यहाँ पर आ गए। और ये जो बटन है वो डिसेबल हो गया, क्योंकि हमने चेंज किया था। एक मॉडल मैंने आपको, इसका जो एक का स्टेटस था उसको मैंने चेंज करके आपको दिखाया था। चलिए मुझे इसको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि ये भी लॉगिन नहीं होगा। ये रहा HOD। सॉरी, मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा HOD पैनल में। तो ये रहा स्टूडेंट नोटिफिकेशन, और इसमें से एक की आईडी हमने 1 कर दी थी, यानी कि वो मार्क एज रीड हो गया था। तो यहाँ पर टोटल 3 डेटा है, जो ये देखो, ये मैंने इसकी आईडी 1 कर दी थी, तो ये मैंने कर दिया 0। तो ये जो हमारा स्टूडेंट होगा, इसमें ये सारे बटन अभी डिसेबल नहीं होंगे। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाता है, और अपडेट हो जाने के बाद ये जो बटन है वो डिसेबल हो जाएगा। यानी कि एक बार आपने मार्कर्स डन कर दिया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए वो सारी फंक्शनलिटी को हमें क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक URL क्रिएट करना पड़ेगा। तो URL क्रिएट करने के लिए हम आएंगे urls.py में, और यहाँ पर हम एक और फंक्शन, एक और URL क्रिएट करेंगे। चलिए मैं इसी ऊपर वाले को ही कॉपी कर देता हूँ, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये कुछ फॉर्मेट इसकी बिगड़ गई, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। चलिए मैं इस तरीके से रखूँगा तो भी चल जाएगा। मार्क एज डन, यहाँ पर स्टाफ की जगह पर करेंगे स्टूडेंट। STR स्टेटस, क्योंकि हमारा जो हमारा स्टूडेंट का नोटिफिकेशन है उसमें भी स्टेटस ही है, तो हमने यहाँ पर स्टेटस को पास किया हुआ है। और नेम में रखेंगे स्टूडेंट नोटिफिकेशन मार्क एज डन। आप चाहे तो कुछ और नाम रख सकते हो। और ये फंक्शन क्रिएट होगा स्टूडेंट व्यूज़ में, स्टूडेंट व्यूज़, और ये स्टाफ की जगह पर करेंगे स्टूडेंट। चलिए अब ये फंक्शन है उसको हम क्रिएट करेंगे स्टूडेंट पैनल में, स्टूडेंट व्यूज़ में। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर ये जो डेटा है उसको हमें अपडेट कर देना है। तो वो अपडेट किस तरीके से होगा, तो चलिए ये जो हमारा स्टूडेंट नोटिफिकेशन है वहाँ पर हमने बटन दिया हुआ है, ये रहा एंकर टैग। तो एंकर टैग में हमें क्या URL अभी दिया हुआ है, तो हमें ये URL देना है। ये जो पहले वाला था उसको हमें निकाल के ये स्टूडेंट नोटिफिकेशन मार्क एज डन वाली URL यहाँ पर हमें उसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर है उसकी आईडी। तो इसको मैंने सेव किया। चलिए अब फिर से यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं ये बटन पर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उसकी आईडी दिखेगी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कुछ प्रोसेस होगी, और वहाँ पर ये जो स्टेटस का डेटा है वो 1 हो जाएगा, और 1 हो जाने के बाद फिर से मुझे रीडायरेक्ट कर देगा यही पेज पर। तो चलिए यही फंक्शनलिटी को हमें क्रिएट करना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं स्टाफ व्यूज़ में हमने किस तरीके से किया था। तो ये रहा नोटिफिकेशन इज इक्वल्स टू स्टाफ नोटिफिकेशन डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट। यहाँ पर हमने स्टेटस पास करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर करेंगे स्टेटस को पास। यहाँ पर लिखेंगे नोटिफिकेशन इज इक्वल्स टू
स्टूडेंट नोटिफिकेशन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, हमें यहाँ पर गेट करनी पड़ेगी आईडी को। तो आईडी इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर आईडी इज इक्वल्स टू स्टेटस। तो ये स्टेटस मिल गया, अब इसको हमें अपडेट करना है। तो चलिए नोटिफिकेशन डॉट स्टेटस, स्टेटस हमें 1 कर देना है, अपडेट कर देना है। अब ये जो नोटिफिकेशन है उसको कर देंगे सेव, डॉट सेव। तो ये सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद इसको रीडायरेक्ट भी कराना है। तो रीडायरेक्ट कहाँ कराएंगे, तो रीडायरेक्ट वापस यही स्टूडेंट नोटिफिकेशन पर कराएंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं ये वर्क करता है या नहीं। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये डिसेबल हो गया। चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये तीनों को मैं डिसेबल कर देता हूँ, यानी कि तीनों की आईडी जो है वो अपडेट हो चुकी होगी। तो चलिए फिर से आएंगे हमारी एचओडी पैनल में और यहाँ पर इसको चेंज देखेंगे। तो इसकी आईडी अपडेट हो गई, यहाँ पर हो गया 1, ये भी हो गया 1 और ये भी हो गया 1। चलिए मैं इसको एक को मैं 0 कर देता हूँ, यानी कि अनरीड द मैसेज। और ये जो हमारा एचओडी है उसमें क्या किस तरीके से हमें दिखता है। तो ये जो हमारा मॉडल था इसमें दो मैसेज थे हमारे, उसमें हमने मार्केस डन किया था। तो इसमें 2 बटन डिसेबल हो गए, यानी कि ये मैसेज रीड कर दिया है स्टूडेंट ने। ये मैसेज अभी इसने रीड नहीं किया है। तो यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है, ये जो 2 स्टेटस है वो रीड द मैसेज आ रहा है, और ये जो मैसेज को रीड नहीं किया तो यहाँ पर आ गया अनरीड द मैसेज। यानी कि हमारी सभी चीज़ें यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।